All right, now we have Mr. Mitesh Patel with us. He is Member of Parliament from Anand, Gujarat, and we just heard his wonderful speech, what all he has done for not just our area, but for just his area, but for the entire party and the nation as well. So let's hear from him. Mitesh जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. एंड हमने अभी आपकी जो स्पीच सुनी, उसमें हमने देखा क्या क्या आपकी पार्टी ने और आपने काम किया है आनंद के लिए, अपने क्षेत्र के लिए. सो प्लीज़ ये हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसी तरह का काम जो है हम ना ही केवल उस क्षेत्र के लेवल पे बाकी पूरे विश्व में और स्पेशली जैसे कि यूएस में, हाउ कैन वी मेक दैट काइंड ऑफ ग्रास रूट वर्क हैपन. आनंद डिस्ट्रिक्ट चरोतर का हब है. मीन्स पटेल्स जितने भी हैं वो चरोतर के पटेल्स एनआरआईज यूएसए में आके बिजनेस करते हैं. मोटेल्स है, स्टोर्स है, लिकर स्टोर्स है काफ़ी. तो उनका जो भी प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट करते हैं, मेरी ऑफिस पे कांटेक्ट करते हैं. समझो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट वो लोग लैंड होने के बाद कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैंने डायरेक्ट मेरा नंबर्स दिया है. उनका सॉल्यूशंस जो भी है गवर्नमेंट में हमने प्रेजेंटेशन किया है और उनका पॉजिटिव जवाब भी आया है और सॉल्यूशन डिसलॉव भी ये हो जाता है. उनका एक ये है कि भाई हम अहमदाबाद आनंद तक आने में आफ्टर लैंड 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा लगता है बाय ड्राइव. बड़ौदा भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है तो वहाँ इमिग्रेशन क्यों स्टार्ट ना हो. तो वही मैंने अपने जो मिनिस्टर्स हैं दिल्ली, उनसे बात किया है, पॉजिटिव आंसर भी आया है. मेरे साथ रंजनबेन भट्ट हैं, बड़ौदा की एमपी हैं, हम दोनों ने वो जाके मिनिस्टर्स को मिले थे. तो वहाँ भी इमिग्रेशन अभी धीरे धीरे जो भी फ्लाइट चालू हो गई है, कोविड में से सब बाहर निकल गए हैं, तो मेरे को लगता है कि 6-8 महीने में वो भी चालू हो जाएगा. मीन्स एनआरआईज भारत के हैं, आनंद डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहाँ के हैं, जो अप्रोच करते हैं, उनके जो भी प्रश्न हैं वो हम सॉल्यूशन लाने के लिए पूरा ट्राई करते हैं. भारतीय जनता पार्टी का गुजरात और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की राज है, दोनों अपने साथ सपोर्टिंग करते हैं और एनआरआईज का जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्यूशन लाते हैं. Wow. That's wonderful. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई एम श्योर देयर आर बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ से फ़ायदा होता होगा. एंड सो मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर डायरेक्शंस व्हेन दे गो बैक टू इंडिया. मितेश जी, आपने अपने स्पीच में नए भारत की बात की थी. एंड जब हम नए भारत की बात करते हैं तो एक बहुत ही गौरव की बात आ जाती है जब हर कोई हमसे बात करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की. तो आई एम श्योर हर नॉट ओनली गुजराती हर एक भारतीय के लिए वो एक बहुत ही गर्व की बात है. तो अभी जो हमारे भाई लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं या फिर जो जाना चाहते हैं, उस स्टैच्यू के बारे में या और इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताइए कि व्हाट इज देयर, आगे और क्या होने वाला है, और स्टैच्यू के बारे में भी हमें कुछ बताइए. सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आनंद डिस्ट्रिक्ट मीन्स उनका गांव है करमसद. करमसद उनकी कर्मभूमि है. वकीलात उन्होंने वहीं से स्टार्ट की थी. और जब सरदार साहब देश को आज़ादी के लिए काफ़ी सारा 562 रजवाड़ा को इकट्ठा करते एकता के लिए उन्होंने जो काम किया है वो सब लोग जानते हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने केवड़िया में 182 मीटर्स सबसे ऊंची प्रतिमा बना के सम्मान किया है, उनको सम्मानित किया है. और वो प्रतिमा को देखने के लिए केवड़िया पूरे भारत देश में से 4 ट्रेन स्टार्ट की है कि वहाँ तक दर्शकों आ सके. और वहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा होटल्स सभी बनाया है. मैं दर्शकों को भी विनंती करता हूं कि आप एक बार केवड़िया आइए, केवड़िया देखिए कि कैसा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है. एकता मीन्स वो उनका प्रतीक है कि एकता, भारत देश में एकता रहे, सभी समाज एक रहे. वो मैसेज मोदी जी ने सब दर्शकों को, सब अपने जो भारत देश के देशवासी हैं उनके तक पहुंचाया है. बाकी आपने बताया कि नया भारत, तो नया भारत जो युवा लोग इकट्ठा हो गए, युवा लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, भारत देश के विकास के लिए काम करेंगे. युवा लोग के हाथ में ये अभी देश है, राष्ट्र का हित है. तो मोदी जी वही सोचते हैं कि सब युवा लोग इसमें साथ दें और युवा लोग सब साथ में आएंगे तब भारत देश का जो एक नई ऊंचाई पे जा सकेगा. So as you heard, youth is the power, youth is what needs to come forward. and जैसे कि मितेश जी ने बताया कि हमारे पास एक धरोहर है और हमारे पास गाइडेंस है, तो हमारे पास नेतृत्व है और हमें
जो हमें करना है वो है हमें उस डायरेक्शन की तरफ, उस दिशा की तरफ कदम उठाना है अपने यूथ को लेके, अपनी नई पीढ़ी को लेके। एंड बहुत कुछ काम हो चुका है और बहुत कुछ अभी करना बाकी है, जिसके लिए हमारे पास हम मितेश जी जैसे वरिष्ठ नेता जो है हमें हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, हमें गाइड करेंगे। मितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड वी होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।